सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने शुरुआत करें हैं राजस्थान कला संस्कृति और आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। देखिए मित्रों, बावड़ी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न फिक्स पूछा जाता है। तो बावड़ी होती क्या है, तो ध्यान रखना मित्रों, जो कुआं होता है, आप सभी ने देखा कुआं या आपने कह सकते हैं कुंड, और उसमें सतह तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। तो सीढ़ियों वाला कुआं क्या कहलाता है, बावड़ी कहलाता है। तो आज की क्लास में अपने बात करें राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे अपने रीट है, एसआई है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी है, प्री बीएसटीसी, पीटीटी और राजस्थान पशु परिचर और महिला प्रवेशक और ऑल कंपटीशन एग्जाम फॉर राजस्थान के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है और छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रश्न एक हमेशा पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं प्रमुख बावड़ियाँ। तो राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, बावड़ियों का प्रचलन सबसे अधिक, बावड़ियों का प्रचलन अगर आपसे पूछे सबसे अधिक तो वो कहाँ पर है, राजस्थान। और राजस्थान के अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात में है बावड़ी है। इस बावड़ी को संस्कृत भाषा में, ध्यान रखना मित्रों, संस्कृत भाषा में वापी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स मतलब सीढ़ियों वाला कुआं। स्टेप वेल्स या अपने कह सकते हैं सीढ़ियों वाला कुआं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप वेल्स या फिर सीढ़ियों वाला कुआं। सीढ़ियों वाला कुआं, ये ध्यान रखना। तो सीढ़ियों वाला कुआं या फिर इसे कहते हैं स्टेप वेल्स अंग्रेजी भाषा में। अगर हम बात करें राजस्थान में निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान रहा है, तो वो बावड़ियों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, बंजारों का रहा है। और राजस्थान में ध्यान रखना, सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण करवाया था, वो करवाया था राव जोधा ने, जो मारवाड़ के जो प्रसिद्ध राजा थे राव जोधा। और राव जोधा ने सर्वप्रथम बावड़ियों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, कालिदास एक प्रसिद्ध रचनाकार है कालिदास, और इनकी एक पुस्तक है मेघदूत। कालिदास ने मेघदूत में यज्ञ द्वारा अपने घर के भीतर बावड़ी का निर्माण किया था, यह ध्यान रखना। लेकिन आज तक ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया, फिर भी ध्यान रखना। बावड़ियों के प्रकार अगर आपसे पूछे तो ये कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। नाम ध्यान रखना बस। एक तो नंदा आती है, दूसरी भद्रा और तीसरी जया और चौथी आती है कौन सी, सर्वतोमुख बावड़ी। नंदा बावड़ी है, इसमें कितने द्वार होते हैं, तो 1 द्वार होते हैं और 3 कूट होते हैं। 1 द्वार और 3 कूट। यह बावड़ी है, ध्यान रखना मित्रों, मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, फिर भी ध्यान रख लेना, मनोकामना पूर्ण करती है, यह ध्यान रखना। तो कौन सी बावड़ी है जो मनोकामना पूर्ण करती है, तो नंदा बावड़ी है, जिसमें 1 द्वार और 3 कूट होते हैं। नंबर 2 हमारे पास में भद्रा, इसमें 2 द्वार होते हैं और 6 कूट होते हैं। 6 क्या होते हैं, कूट होते हैं। यह सबसे सुंदर बावड़ी क्या है, सुंदर बावड़ी है, सुंदर बावड़ी। नंबर 3 हमारे पास में जया है, इसमें 3 द्वार होते हैं और 9 कूट होते हैं। 3 द्वार और 9 कूट होती है। यह ध्यान रखना मित्रों, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मतलब इस बावड़ी के दर्शन है वो देवताओं के लिए भी क्या है, दुर्लभ है। मतलब आसान नहीं है इस बावड़ी के दर्शन करना, अपने तो चीज़ ही क्या है, वो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो कौन सी बावड़ी है, तो ध्यान रखना जया है। इसके बाद में ध्यान रखना सर्वतोमुख बावड़ी है, इसमें 4 द्वार होते हैं और 12 कूट होते हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बावड़ियों में आज भी भीतरी आवास देखे जा सकते हैं। तो ऐसी राजस्थान में कितनी बावड़ियाँ हैं, तो ध्यान रखना कितनी हैं, राजस्थान में 3 बावड़ी हैं जिनमें आज भी क्या देखा जा सकता है, भीतरी आवास।
भित्री आवास, जिसमें पहली बावड़ी आती है भीनमाल, और भीनमाल जो बावड़ी है, भीनमाल बावड़ी है जालोर ज़िले में। कहाँ पर है? जालोर ज़िले में। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर है? जालोर ज़िले में, जालोर ज़िले में। इसके बाद नंबर 2 आती है ओसिया बावड़ी। ओसिया बावड़ी आप सभी जानते हो कहाँ पर है? जोधपुर ज़िले में है। इसके बाद नंबर 3 आती है आबानेरी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? आबानेरी बावड़ी। ये जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में, ध्यान रखना ग्रामीण, वर्तमान में ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और जो आबानेरी बावड़ी आती है, यह आती है दौसा ज़िले में। कहाँ पर आती है? दौसा ज़िले, दौसा ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो जिला आता है कौन सा? बूंदी। बूंदी ज़िले की प्रमुख बावड़ियाँ। अब ध्यान रखना मित्रों, जो बूंदी ज़िला है इसमें सैकड़ों बावड़ियाँ हैं। कितनी बावड़ियाँ हैं? सैकड़ों बावड़ियाँ हैं, मतलब हजारों बावड़ियाँ हैं, सैकड़ों बावड़ियाँ हैं। इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का क्या कहते हैं? इसे शहर कहते हैं। इसलिए बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर कहलाता है वो बूंदी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में क्या मिलती है? बावड़ियाँ देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना, बूंदी है, बूंदी में हजारों या सैकड़ों बावड़ियाँ हैं, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी। कौन सा ज़िला? बूंदी। अब बूंदी में ध्यान रखना मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बावड़ी आती है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी। यह जो रानी जी की बावड़ी है यह बूंदी में है, और इसका निर्माण ध्यान रखना राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने करवाया। राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने करवाया। कब करवाया? 1669 में। कब करवाया? 1669 में। ये ध्यान रखना। और साथ में ध्यान रखना इसका उपनाम भी पूछा गया है कि बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। तो वो कौन सी बावड़ी है? तो रानी जी की बावड़ी है। ये ध्यान रखना। तो बावड़ियों के सिरमौर के उपनाम से जानी जाती है वो बावड़ी कौन सी है? तो रानी जी की बावड़ी। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में। इसमें मित्रों अगर आपसे पूछे तो 3 प्रवेश द्वार हैं, और यह सबसे लंबी बावड़ी है, सबसे लंबी बावड़ी। और इस बावड़ी की जो गणना है मित्रों वो एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में की जाती है या बावड़ियों में होती है। तो यह प्रश्न ध्यान रखना, राजस्थान की किस बावड़ी की गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में की जाती है? तो ध्यान रखना रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में। इसके बाद यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित इमारत का दर्जा दिया गया है। तो राजस्थान की कौन सी बावड़ी है जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित इमारत का दर्जा दिया गया है? तो वो है रानी जी की बावड़ी बूंदी में। नेक्स्ट हमारे पास में बावड़ी आती है जो नाम मिलता है गुल्ला बावड़ी, या इसे कहते हैं गुलाब बावड़ी। गुल्ला बावड़ी या गुलाब बावड़ी। इसका आकार पूछा जा सकता है। इसका आकार है वो कैसा है? कुंडली के समान। तो इसकी आकृति कैसी है? कुंडली के समान है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी बावड़ी है जो दिन के तीसरे पहर में अपने आप पानी से भर जाती है? तो वो भी कौन सी है? गुलाब बावड़ी या गुल्ला बावड़ी। नंबर 3 हमारे पास में बावड़ी आती है बूंदी की जो महत्वपूर्ण बावड़ी है भिश्तियों की बावड़ी। भिश्तियों की बावड़ी है बूंदी में, और इसका आकार है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर अल के समान है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर अल के समान है। वो कौन सी बावड़ी है? भिश्तियों की बावड़ी है। नेक्स्ट है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंपा बाग की बावड़ी। चंपा बाग की बावड़ी है ये बूंदी जिले में, और गर्मियों में शीतल जल के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों में शीतल जल के लिए प्रसिद्ध है। अब जो गर्मी आगे आने वाली है, भयंकर गर्मी, मई जून माह में,
तो उस समय इस बावड़ी में जो जल होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, तो उसके आसपास एरिया वालों को फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ध्यान रख लेना चाहिए। ऐसे ही तो चंपा बाग की जो छत्र बावड़ी है वो गर्मियों में शीतल या ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारे पास में बावड़ी आती है धाबाई जी की बावड़ी। यह नानकपुरिया नामक स्थान बूंदी में है और जिसका निर्माण करवाया था अनारकली ने। जिसका निर्माण किसने करवाया? अनारकली ने। और अनारकली है यह किसकी रानी थी? तो शत्रु शुक्ल की रानी थी। तो अनारकली है यह किसकी रानी थी? शत्रु शुक्ल की रानी थी, जिसने नानकपुरिया नामक स्थान बूंदी में धाबाई जी की बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसके बाद में अन्य बावड़ी है बूंदी की, उसमें आती है रंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? रंडी बावड़ी। और इसके बाद में ध्यान रखना साबूनाथ की बावड़ी है, मेघनाथ की बावड़ी है, नाथ बावड़ी है, श्याम बावड़ी है, पठान बावड़ी है, नाहर घुस बावड़ी। यह इम्पोर्टेंट बावड़ी है नाहर घुस बावड़ी। यह कहाँ पर है? तो बूंदी में। इसके बाद है अनारकली बावड़ी। यह भी आपको ध्यान रखना, अनारकली बावड़ी यह भी कहाँ पर है? बूंदी में। और नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी है यह ध्यान रखना इंद्रगढ़ बूंदी में है। काका जी की बावड़ी इंद्रगढ़ बूंदी में। लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट लगाकर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह तो ये ध्यान रखना यह प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में, जिसे कहते हैं कांठल का ताजमहल। इसे क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह यह कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ जिले में, जिसका उपनाम है कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। नेक्स्ट हमारे पास में आती है मनोहर बावड़ी। उसके बाद में ध्यान रखना दमरा या व्यास बावड़ी, मानमासी बावड़ी, मोचिया बावड़ी, माता या दावा की बावड़ी, बालचंद पाड़ा की बावड़ी। तो ये थी बूंदी की प्रसिद्ध बावड़ियाँ। नेक्स्ट अगर अपने मित्रों बात करें तो हमारे पास में बावड़ी आती है कौन सी? सिरोही जिले की। सिरोही जिले की जो बावड़ी है वो प्रथम बावड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं दूध बावड़ी। क्या कहते हैं? दूध बावड़ी। तो इसमें क्या मिलता है भाई? दूध मिलता है, इसे ध्यान रखना। सिरोही जिले में दूध बावड़ी है। कौन सी बावड़ी? दूध बावड़ी। नेक्स्ट ध्यान रखना एक सिरोही जिले में है मंदाकिनी बावड़ी। कौन सी है? मंदाकिनी बावड़ी। और एक और ध्यान रख लेना सिरोही में है चंपा बाग की बावड़ी। चंपा बाग की बावड़ी। तो ये भी कहाँ पर है? सिरोही जिले में। तो मंदाकिनी बावड़ी सिरोही में है, चंपा बाग की बावड़ी सिरोही में है, और दूध बावड़ी कहाँ पर है? सिरोही में। नेक्स्ट मित्रों हमारे पास में जिला आता है, वो आता है कौन सा? उदयपुर। उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी है। त्रिमुखी बावड़ी है, इसका निर्माण ध्यान रखना राज सिंह की रानी राम रसदे ने करवाया। त्रिमुखी बावड़ी जिसका निर्माण राज सिंह की रानी है राम रसदे जिसने करवाया था। तो यह कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों चित्तौड़गढ़ जिले की बावड़ियाँ। चित्तौड़गढ़ जिले में बावड़ी आती है, ये इंपॉर्टेंट बावड़ी है, यह ध्यान रख लेना। और यह जो त्रिमुखी बावड़ी है यह भी इंपॉर्टेंट बावड़ी है। यह बिनौता बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। बिनौता बावड़ी जिसका निर्माण करवाया था सूरज सिंह सक्तावत ने। जो चित्तौड़गढ़ की जो बावड़ी है बिनौता बावड़ी, और यह है कहाँ पर? तो ध्यान रखना बड़ी सादड़ी में है। कहाँ पर है? बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी चित्तौड़। बड़ी सादड़ी है वो चित्तौड़गढ़ में है। छोटी सादड़ी अगर आपसे पूछे, यहाँ लिख देता हूँ छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी तो यह ध्यान रखना यह प्रतापगढ़ जिले में है।
प्रतापगढ़ ज़िले में है। और आपसे पूछे सादड़ी, तो यह सादड़ी ध्यान रख लेना, सीधी सादड़ी पूछे तो यह पाली ज़िले में है। यह कहाँ पर है? पाली ज़िले में। तो सादड़ी है वो पाली ज़िले में है, और छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ ज़िले में है। बड़ी सादड़ी है वो चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ पर सूर्य सिंह सक्तावत ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। वो बावड़ी है बिनौता बावड़ी। कौन सी? बिनौता बावड़ी। और इस बावड़ी के उत्तर में एक विशाल प्रवेश द्वार है। विशाल क्या है? प्रवेश द्वार, या अपने कह सकते हैं दरवाज़ा। तो इसके उत्तर में विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा दरवाज़ा है, जिसे कहते हैं हाथी, हाथी दरवाज़ा। क्या कहते हैं? हाथी दरवाज़ा, हाथी दरवाज़ा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मित्रों हमारे पास में आती है बावड़ी, वो आती है शाहपुरा ज़िले की। और शाहपुरा ज़िले में दो बावड़ियाँ हैं, एक बाई जी की बावड़ी है जो बनेड़ा शाहपुरा में, और दूसरी आती है चमना बावड़ी। चमना बावड़ी ये भी कहाँ पर है? शाहपुरा में। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, चमना जी की बावड़ी है बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में, और चमना जो बावड़ी है ये भी कहाँ पर थी? शाहपुरा भीलवाड़ा। लेकिन अब वर्तमान में ये बावड़ियाँ हैं वो शाहपुरा ज़िले में हैं। तो एक नया ज़िला बना है शाहपुरा। तो शाहपुरा ज़िले में बावड़ी है बाई जी की बावड़ी है जो बनेड़ा में है, और दूसरी आती है चमना बावड़ी जो शाहपुरा में। नेक्स्ट ज़िला हमारे पास में आता है धौलपुर ज़िला। धौलपुर ज़िले में अगर हम बात करें तो आबानेरी की चांद बावड़ी। आबानेरी की चांद बावड़ी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आबानेरी की चांद बावड़ी। तो ये कहाँ पर है? धौलपुर ज़िले में है। जबकि इंपॉर्टेंट आती है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है, यह ध्यान रखना, आबानेरी। और आबानेरी कहाँ पर है? दौसा में। तो अगर आपसे पूछे आबानेरी की चांद बावड़ी है तो वो धौलपुर ज़िले में है। अगर आपसे पूछे चांद बावड़ी तो वो कहाँ पर है? आबानेरी, दौसा में। नेक्स्ट हमारे पास में ज़िला आता है जयपुर। कौन सा ज़िला आता है? जयपुर। जयपुर में ध्यान रखना एक बावड़ी आती है बड़ी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? बड़ी बावड़ी है। और एक आती है जग्गा बावड़ी, एक आती है पन्ना मीणा बावड़ी जो आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में। तो ये ध्यान रखना, जो पन्ना मीणा बावड़ी है इसका आपको विशेष तौर ध्यान रखना। पन्ना मंडी है वो सीतापुरा जयपुर है। पन्ना मंडी है राजस्थान में सबसे बड़ी, वो सीतापुरा जयपुर में। और प्राचीन समय जो मीणा जनजाति थी वो आमेर या ढूंढाड़ के आसपास निवास करती थी। तो सबसे अधिक मीणा जनजाति है वो कहाँ पर थी प्राचीन समय में? तो वो ध्यान रखना, मीणा, आमेर, जयपुर। और वर्तमान में जो मीणा है तो इस ऐसे आप याद रख लेना, पन्ना मीणा बावड़ी, पन्ना मीणा बावड़ी, आमेर, जयपुर। और वर्तमान में जो मीणा और साथ में ध्यान रखना जो अपने भील जनजाति है, भील जनजाति, यह सर्वाधिक अगर आपसे पूछे तो ये सर्वाधिक उदयपुर ज़िले में है। किस ज़िले में पाई जाती है? उदयपुर ज़िले में। किस ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। ये जो बड़ी बावड़ी है यह भांडारेज गांव में है। ये जो बड़ी बावड़ी है यह भांडारेज गांव में है, भांडारेज गांव में है। यह भी आपको ध्यान रखना। और इसका निर्माण है वो ठाकुर, इसका निर्माण है, निर्माण यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका निर्माण करवाया था ठाकुर दौलत सिंह ने। किसने? दौलत सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था दौलत सिंह ने 1732 में। कब करवाया? 1732 में। और इसका निर्माण एक ही रात में करवाया गया था। तो बड़ी बावड़ी है भांडारेज गांव जयपुर में है, जिसका निर्माण ठाकुर दौलत सिंह ने एक ही रात में करवाया 1732 में। यह बावड़ी है अजमेर ज़िले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अजमेर ज़िले में है वो शिला पन्ना मीना की बावड़ी। लेकिन यहाँ पर पन्ना मीणा बावड़ी पूछे तो आमेर जयपुर। और शिला पन्ना मीना आपसे पूछे बावड़ी तो वो है अजमेर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बड़गांव की बावड़ी जो कोटा ज़िले में है। बड़गांव की बावड़ी है वो कहाँ पर है? कोटा ज़िले में। और बड़े देवता की जो अपने छतरी पड़ी पिछली क्लास में वो भी कहाँ पर थी?
कोटा में। तो बड़े देवता की छतरी कोटा में है और बड़ गांव की बावड़ी है वो भी कोटा में। नेक्स्ट जिला आता है झुंझुनू जिला, और झुंझुनू जिला में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी, तो मेड़तनी की बावड़ी यह कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना झुंझुनू जिले में। इसके बाद में झुंझुनू में आते हैं तुलस्तानों की बावड़ी। एक आती है चेतन दास की बावड़ी और एक आती है खेतानों की बावड़ी। तो झुंझुनू में 4 प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं, मेड़तनी बावड़ी है, तुलस्तानों की बावड़ी है, चेतन दास की बावड़ी और खेतानों की बावड़ी है। ये जो मेड़तनी बावड़ी है इसका निर्माण करवाया था एक झुंझुनू के शासक आते हैं शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह है, इनकी जो तीसरी पत्नी थी उसने करवाया था शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद। तो तीसरी पत्नी का नाम आता है बखत कंवर ने। तो मेड़तनी की बावड़ी है जिसका निर्माण झुंझुनू के ठाकुर या राजा शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद उसकी तीसरी रानी बखत कंवर ने करवाया। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में ध्यान रखना मित्रों, टोंक जिला आता है, और टोंक जिले में अपने बात करें तो एक दरिया शाह की बावड़ी आती है। किसकी? दरिया शाह की बावड़ी आती है। तो दरिया शाह की बावड़ी कहाँ पर है? टोंक में है। यह दरिया शाह की बावड़ी कहाँ पर है? टोंक में है। इसके बाद में डवाजा की बावड़ी है, और नंबर 3 है खारी और फूटी बावड़ी। तो यह कहाँ पर है? खारी और फूटी बावड़ी है, ये टोंक में है। लेकिन आपसे ये खारी पूछी जा सकती है, खारी और फूटी बावड़ी कहाँ पर है? टोंक में है। और आपसे पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, खारी नृत्य। तो खारी नृत्य है, ये अलवर ज़िले का है। कहाँ का है? अलवर ज़िले का। तो खारी नृत्य है, यह अलवर ज़िले का प्रसिद्ध है, और खारी और फूटी बावड़ी है वो टोंक ज़िले में है। नेक्स्ट हमारे पास में ध्यान रखना केकड़ी जिला है। यह केकड़ी पहले अजमेर में पड़ता था, अब एक वर्तमान में क्या है? एक नया जिला है। तो केकड़ी ज़िले में अगर हम बात करें तो हाड़ी रानी की बावड़ी है। हाड़ी रानी की बावड़ी। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? केकड़ी ज़िले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना जोधपुर ज़िले की बावड़ियाँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर ज़िले की बावड़ियाँ, जिसमें से एक बावड़ी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है तापी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? तापी बावड़ी। तो तापी बावड़ी है, यह जोधपुर शहर की सबसे लंबी बावड़ी है। तो जोधपुर शहर की सबसे लंबी बावड़ी है वो कौन सी है? तापी बावड़ी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका और पूछा भी जाएगा। तो जोधपुर शहर की सबसे लंबी बावड़ी है वो कौन सी है? तापी बावड़ी है। लेकिन आपसे पूछे लंबी बावड़ी, आपसे अगर पूछ ले लंबी बावड़ी है तो लंबी बावड़ी है ये कहाँ पर है? तो लंबी बावड़ी है धौलपुर ज़िले में। कहाँ पर है? यहाँ लिख देता हूँ, धौलपुर ज़िले में। और ये जो लंबी बावड़ी है धौलपुर ज़िले में, यह 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला बावड़ी है। 7 मंजिला है। तो जोधपुर शहर की सबसे लंबी बावड़ी पूछे तो तापी बावड़ी है, और राजस्थान में लंबी बावड़ी अगर आपसे पूछे तो वो धौलपुर ज़िले में है, और ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला बावड़ी है। नेक्स्ट ध्यान रखना चांद बावड़ी है, जोधपुर में है। इसका निर्माण करवाया था राव जोधा की सोनग्रा रानी चांद कंवरी ने। तो चांद बावड़ी है, और चांद बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में है, और जिसका निर्माण करवाया था चांद कंवरी ने। और इससे पहले हम बावड़ी पढ़ चुके हैं, एक तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, दूसरी हम पढ़ चुके हैं आबानेरी चांद बावड़ी। आबानेरी चांद बावड़ी है वो धौलपुर ज़िले में है, धौलपुर ज़िले में। तो धौलपुर ज़िले में 2 बावड़ी है, एक तो लंबी बावड़ी है जो धौलपुर ज़िले में 7 मंजिला है, और एक आबानेरी की चांद बावड़ी जो धौलपुर ज़िले में है, और एक आई चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा में है। दूसरी चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना जालाप बावड़ी है, एक नई सड़क बावड़ी है, यह जोधपुर में है। नापर जी की बावड़ी जोधपुर में है। व्यास बावड़ी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं।
तो व्यास बावड़ी एक जोधपुर में है और दूसरी व्यास बावड़ी आपसे पूछे तो वो कहाँ पर पड़ चुके हैं, अपने बूंदी जिले में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्यास बावड़ी। इसके बाद है अनारा। अनारा बावड़ी आपको ध्यान रखना, अनारकली बावड़ी बूंदी में थी, जबकि अनारा बावड़ी ये कहाँ पर है, जोधपुर में। नैणसी बावड़ी ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। धाय बावड़ी जोधपुर में है। ईदगाह बावड़ी आपको ध्यान रखनी है, जोधपुर ज़िले में। कहाँ पर है, जोधपुर ज़िले में। हाथी बावड़ी ये आपको ध्यान रखनी है, हाथी बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर ज़िले में। खरबूजा बावड़ी ध्यान रखना है, जोधपुर ज़िले में है। राम बावड़ी, राजा राम बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी, शिव बावड़ी, चट्टानिया बावड़ी और एक चट्टान की जो बावड़ी यह भी जोधपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।